अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूं हेयर कटिंग की क्लासेस। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी हेयर कटिंग की क्लासेस की। पहले भी मैंने ये क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की थी और स्टार्ट की क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इनको भी मैं उसी में ऐड करना शुरू कर दूँगी। हेयर कटिंग मैंने आप लोगों को इतनी आसान तरीके से सिखानी है कि आप लोग परेशान हो जाएंगे कि हेयर कटिंग क्या इतनी ईजी भी हो सकती है। तो आज हम 3 स्टेप कटिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। प्लेलिस्ट को स्टार्ट से देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलें जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले जी मैंने 3 स्टेप बना लिए हैं। ऊपर वाला जो फ्रंट का स्टेप है वो आईब्रो के एंड से स्टार्ट करके मैंने वी शेप में किया हुआ है। दूसरा स्टेप ईयर के पास से उठाया। ये पहला स्टेप देख लें, वी शेप में है। फ्रंट मैंने आईब्रो के एंड से उठाया है। उसके बाद दोनों साइड पे बस वी शेप आपने पीछे तक बनानी है और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो थोड़ा सा आपने यू शेप में या स्ट्रेट भी आप ले लें। ईयर से आपने उठाना है और आपने थोड़ा सा यू शेप में ले आना है और नीचे वाला स्टेप ऑब्वियसली खुद ब खुद निकल आएगा। तो 3 स्टेप आपने बनाने हैं। 3 स्टेप में आपने बालों को डिवाइड करना है। पहला स्टेप जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, आईब्रो की एंड से उठा लें या आईब्रो की मिड से आप उठा सकते हैं। दूसरा आप ये देखें कि कान के पास से आप उठा रहे हैं और तीसरा जो है वो जो बाल बच जाते हैं वो तीसरा स्टेप बन जाता है। तीनों को आपने क्लिप कर लिया। क्लिप करने के बाद हमने सबसे पहले नीचे वाला स्टेप खोलना है। स्टेप कटिंग करने के लिए हमने 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे जाके कट करना होता है। हमेशा आपने जब स्टेप कटिंग करनी है तो बालों को डिवाइड करके करें। अब आप ये देखें, मॉडल के जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, थिन हेयर हैं, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करूँगी। आप चाहें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बालों को इक्वल करना है ज़ीरो के एंगल पे। एंगल्स को समझने के लिए मेरी स्टार्ट की क्लासेस देख लें। अभी हमने जहाँ पे हेयर का फॉल है ना 0 डिग्री पे, वहाँ से कट करना है, ठीक है ना। वहाँ पे रख के हमने इक्वल करना है पहले बालों को। जो बिल्कुल नीचे वाली एंड्स है ना उनको हमने कट कर लेना है। स्टेप लेना और सीज़र पकड़ना जो है वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है, वो आप लोग देखिएगा। आपके पास प्रोफेशनल सीज़र होनी चाहिए जो कि सिर्फ आपने बालों के लिए यूज़ करनी है और उससे पेपर भी कट नहीं करना। चलें जी, बाल इक्वल करने के बाद इक्वल कैसे करने हैं बाल, ये भी मैंने आप लोगों को पूरी क्लास दी हुई है डिटेल में। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे रख के हेयर कट करती हूँ ना, एंगल हैं, आप डी को जेन में रखें। जहाँ पे बालों का फॉल है 0 है, फिर 45, फिर 75 और 90 डिग्रीज पे भी आप जब स्ट्रेट कर लेंगे तो 90 डिग्रीज। और अब मैंने बिल्कुल जब ऊपर ले गई हूँ, 0 से ऊपर स्ट्रेट ले गई हूँ, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब आप 180 पे कटिंग करेंगे ना तो आपकी कटिंग में स्टेप्स जो हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। एक तो स्टेप आप लोगों के स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने में आएंगे और दूसरे स्टेप जो हैं वो हेयर्स में भी डलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप 180 डिग्रीज पे लेके जा रहे हैं, जितना बाल ट्रेवल करेगा ऊपर जाएगा उतना बाल जो है वो कम कटेगा और जितना बाल कम ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा कटेगा। अब ये जो नीचे वाला स्टेप है ये थोड़ा कम कटेगा। डिपेंड करता है कि आपने शॉर्ट लेंथ कटिंग करनी है या लॉन्ग लेंथ कटिंग करनी है। कई लोग सिर्फ नीट करवाते हैं, जैसे कि मेरी मॉडल करवा रही हैं, वो उनको अपनी लेंथ ज़्यादा नहीं कटवानी, तो बस आपने तकरीबन 2 इंच बाल जाएंगे। हमेशा स्टेप कटिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप पे मैटर करती है। जो आपकी लेंथ है ना वो ये है, ठीक है ना, जो आपने कट कर ली है। और जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऊपर 180 डिग्रीज पे जाके मैं कटिंग कर रही हूँ ना, तो जब आप ऊपर लेके जाएंगे हेयर, अब ये वाला स्टेप जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करके गया है तो इट मीन्स कि ये कम कटा है। दूसरा हेयर जो है वो और ज़्यादा ऊपर से आप उठा के और ऊपर लेके जाएंगे तो वो कम ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो पहले ही ऊपर है। और उसके बाद जब आप ऊपर यानी 180 डिग्रीज पे लेके जाएंगे तो वो थोड़ा कम ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कटेगा, तो स्टेप ऑब्वियसली आएंगे। अच्छा जी, अब गाइडलाइन ली मैंने, वो जो साइड वाली कटिंग की थी, अब सेकंड स्टेप को कट करना है। तो गाइडलाइन के लिए मैंने उन बालों को साथ पकड़ा, मैं 180 डिग्री पे लेके गई और मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है ना। और अगेन आप चेक करने, बार बार कटिंग को ना आपने चेक भी करना होता है, सिर्फ आपने ऐसे ही कटिंग नहीं कर देनी, आपने हमेशा कटिंग को चेक करके करना है। अब ये देखें कि स्टेप्स आप लोगों को खुद ब खुद नज़र आ रहे हैं। अभी ये मैंने पहला स्टेप काटा है, 3 स्टेप कटिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब बालों में खुद से भी स्टेप्स जो आ गए हैं, और जब आप ये 3 स्टेप्स खोल के कट करेंगे तो भी आप लोगों के स्टेप जो हैं वो बड़े अच्छे प्रोमिनेंट हो जाएंगे। बाल पहले ही स्टेप में आ गए हैं और नेक्स्ट स्टेप अब जो सेकंड वाला है वो मैंने खोल लिया है। और उसको खोलने के बाद आपने क्या करना है, गाइडलाइन हमें इधर भी चाहिए, इनको भी हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। बस आपने सेक्शंस को जहन में रखना है, जिस एंगल पे मैं जाके कट कर रही हूँ उसको जहन में रखना है और कटिंग करते जाना है, तो कोई मसला नहीं होता। अब अगर आप चाहें तो इनको 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं और अगर आपको आसानी लगे तो 2 स्टेप में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब देखें जी, ऊपर वाला सेक्शन जो मैंने खोला है उसको भी पकड़ लिया है और नीचे वाले सेक्शन को भी मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे गाइडलाइन चाहिए कि मैंने
अगला स्टेप कितना कट करना है, और इसी तरह आपने बालों को अच्छे तरीके से वेट करना है। वेट करके आपने कॉम्ब करना है, कंबाइन कॉम्ब बहुत अच्छे तरीके से करना है और ऊपर ले जाना है 180 डिग्रीज पे ऊपर ले जाके आपने, और जब कट करना है तो गाइडलाइन आपके पास मौजूद है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेट कट करना है। आपने ये नहीं घबराना कि शायद ये बाल ज़्यादा कट रहे हैं तो छोटे हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये छोटे कटेंगे, जब ये छोटे कटेंगे तो स्टेप आएंगे ना, तो नीचे वाले जो हैं वो लंबे ही रहेंगे। जो आपने नीचे वाला स्टेप पकड़ना है उसको बिल्कुल कट नहीं करना, ठीक है। और आपने ऊपर वाले स्टेप को जब कट करना है उसके बराबर कट करके और ऊंच नीच आपने देख लेनी है। हमेशा कटिंग को कट करके अपने जो आपने सेक्शन लिया हुआ है दोबारा से उसको कॉम करके नीट कर लें, ताकि अगर कोई एक आधा बाल रह गया है तो वो नीटनेस जो है ना वो हो जाए। और थोड़ी सी चॉपिंग कर दें ताकि ब्लेंडेड कटिंग या ब्लेंडेड स्टेप हो जाए थोड़े से, ठीक है ना। अब आप ये देखें कि ये ऊपर वाला स्टेप जो है वो छोटा है, नीचे वाला जो पहले कट किया था वो लंबा है। करनी हमने इसी स्टेप के साथ है, इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। बट आप ये देखें कि जैसे जैसे आप स्टेप्स खोल के करते जाएंगे वैसे वैसे बालों में अच्छे से स्टेप डलते जाएंगे। अब जी मैंने सेक्शन पकड़ लिया है, इनको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करके कर रही हूँ। सेकंड स्टेप जो मैंने खोला है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके कर रही हूँ। फिर वही अगेन गाइडलाइन ली, ऊपर वाले बाल लिए और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेट कट कर दिया। नीचे वाले बाल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए तो क्या होगा, वो लंबे रहेंगे और ऊपर वाले बाल जो हैं वो छोटे होते जाएंगे। ये कुछ मैंने अपनी लैंग्वेज बनाई हुई है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना हो ना तो ये वाली लैंग्वेज बहुत काम आती है कि बाल को ज़्यादा ट्रैवल करवाया तो वो कट होगा कम, ठीक है ना। खैर इस बात को छोड़े, अब मैंने इकट्ठे सारे बाल पकड़ लिए। नीचे वाला स्टेप भी पूरा पकड़ लिया है, ऊपर वाला स्टेप भी पूरा पकड़ लिया है, क्योंकि मैंने तीनों स्टेप काट लिए हैं। अब इनको आपस में ब्लेंड करने के लिए, इनकी इक्वालिटी देखने के लिए मैं इनको बराबर कर रही हूँ। कंबाइन किया, 180 डिग्रीज पे लेके गए और उसको आपने इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने चॉपिंग भी कर देनी है। थोड़ी सी चॉपिंग क्या होती है ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब ये देखें जी, पीछे वाले 2 स्टेप कट चुके हैं और बालों में कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया है। अब फ्रंट वाला स्टेप मैंने खोल लिया। फ्रंट वाले स्टेप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम कट करेंगे। हमेशा जो स्टेप कटिंग है वो बैक साइड पे खड़े होके होती है, और हमेशा बैक साइड पे खड़े होके जब कटिंग करते हैं आप तो स्टेप में जाती है, और जब आप फ्रंट पे खड़े होके कटिंग करते हैं तो वो लेयर्स में जाती है। फॉरवर्ड और लेयर में क्या डिफरेंस है ये भी अब नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, बस आप लोगों ने सीखते जाना है। अब फ्रंट को कट करने के लिए देखें, मैंने पीछे से थोड़े से बाल पकड़े, आपके सामने अभी पकड़े हैं। पीछे से गाइडलाइन लेने के लिए थोड़े से बाल पकड़े और फ्रंट वाला पूरा आधा सेक्शन जो है वो मैंने ले लिया, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, पीछे से एक लट पकड़ के गाइडलाइन के लिए, ठीक है ना, जो पीछे इस सेक्शन से पीछे वाली एक लट आपने पकड़नी है और उसको गाइडलाइन के लिए ले लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने ये फर्स्ट वाले स्टेप को जो है ना कट कर देना, फ्रंट वाले को, ठीक है। हाफ कर लिया मैंने, 2 स्टेप्स में ये मैं फ्रंट वाले बाल भी कर लूँगी। अगर बाल हैवी हो ना तो फिर आपको 3 स्टेप्स में करना पड़ता है डिवाइड। अब जी पीछे से फिर मैंने गाइडलाइन के लिए एक पकड़ी हुई है, वो साइड, दूसरी साइड भी मैंने उसी तरह से कट कर ली थी, बट आगे वाले बालों को भी आपने इक्वल करने के लिए पीछे से थोड़े से गाइडलाइन के बाल लेने हैं, और गाइडलाइन से और फ्रंट वाले बालों को दोनों को मिक्स करके यानी इक्वल कर लेना है, ताकि कोई भी कटिंग में 19-20 कमी ना रह जाए। तो जब आप ऊपर लेके गए हैं, अब ये देखें कि थोड़े बहुत जो बाल लंबे हैं उनको हम कट कर लेंगे और थोड़ी सी चॉपिंग कर लेंगे, ताकि मिल के कंबाइन बड़ी ब्लेंडेड सी लुक आए, ठीक है। तो ये स्टेप कटिंग है जी, 3 स्टेप कटिंग, जिसमें स्टेप्स अच्छे खासे आ जाते हैं बालों में। अब फ्रंट का अगर आपने फ्लिक कट करना है तो आपने यू शेप में फ्रंट का जो है ना बाल थोड़े से ले लेने हैं, ज़्यादा फ्लिक आपने कट नहीं करना। आईब्रो के मिड से आपने सेक्शन उठाना है और हल्का सा आपने फ्लिक कट कर देना है। इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर हैं फ्रंट से, वहाँ पे भी ना कटिंग करने से थोड़ा सा चेंज आ जाता है आपको, तो वो अच्छा लगता है। हेयर कटिंग जो है वो करवाते रहना चाहिए। जब बाल ट्रिम हो जाते हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप ये देखें कि साइड पे ले जाके अगर हम फ्लिक को छोड़ते हैं तो कटिंग के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो स्टेप कटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, 3 स्टेप्स में ही मैं इनकी सेटिंग करूँगी। आप चाहें तो ब्लो ड्राई से भी सेटिंग कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्ट्रेटनर के साथ भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ब्लो ड्राई मैंने थोड़ा सा किया है, और बालों की लुक क्या है, 3 स्टेप्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि बालों में आपने अगर वॉल्यूम देना है और आपके वेवी हेयर्स हैं तो आपको स्टेप कटिंग ही करनी है अपने क्लाइंट की, और इस तरीके से करनी है। अब आप लोग मुझे बताएं कि ईजी रहा आप लोगों के लिए कि नहीं।
फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही सेक्शंस की, गाइडलाइन की, तो मैं आप लोगों को एक सेपरेट क्लास दे दूँगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।